दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ। एक ऐसी वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं जो आपके लिए भी जरूरी है, आपके बड़का खातिर भी जरूरी है, आपकी 7 पीढ़ियां खातिर जरूरी है। आजकल के बड़कन है आपके, अगर बात करें पीढ़ियां का कुन मेरा मैनू पूछने लग जाता हूँ किसका तेरा बाबू किसका, 2 पीढ़ियां बजाय के बंद हो जाए हैं। गोत्रा का कुन बेरा किस गांव में के गोत्र है, खाप क्यों है, खापा के बारे में कुन बेरा, यानी अपनी हरियाणा की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जो चीज अपनी मुख्य चीज मानी जाओ खाप, जिसका बहुत बड़ा योगदान अपने देश में है, उन चीजों का अपन बेरा को नहीं। आज मेरे साथ फ्रेम में एक चेहरा देखने लग रहे हो, बलराज सिंह मलिक जी, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी है खाप और गोत्र को लेकर के। यह वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए, आने वाले समय में आप इस वीडियो ने टोटो के ने आपके बड़का ने दिखा करोगे, क्योंकि वो चीजें लुप्त होने लग रही जो चीज आज इस वीडियो में आपने देखने नहीं मिलेगी। सारी चीजें ऊपर चर्चा करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहियो। हिसार जिले की सारी खापा का जिक्र इस वीडियो में कराएंगे, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की सारी खापा के ऊपर जो है चर्चा कराएंगे। किस तरह खाप शुरू हुई, उनके ऊपर सारा चर्चित जो मामले रहे उनके ऊपर पूरी संक्षेप में पूरी गहराई में जाके ना उनको पर बात करने का काम कराएं। सबसे पहले जी आपको नमस्कार। नमस्कार जागलान साहब, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आजकल के बड़का ने खाप का कुन मेरा, खाप चीज के है, इस बात ना आप खोल के बताओ कि खाप है के शुरुआत कब तो हुई, खाप की क्यों शुरुआत करनी पड़ी? खाप जो नाम है भाई, ये एक बहुत पवित्र नाम है और ये एक जो न्यायिक व्यवस्था होती है अपनी, जो न्याय जिसको कहते हैं, फैसला नहीं। कई तो फैसले कोर्ट फैसले करवा देती, पंचायतें तो न्याय करती थी। और ये एक ऐसी पारदर्शी चीज थी, ऐसी धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज थी जो समझो समाज में जो उस टाइम भी इसकी जरूरत थी और आज भी इसकी जरूरत है। हमेशा ही जरूरत बनी रही है इन चीजों की, सच्चाई की। तो ये कहा है कि खा और आप 2 शब्द से मिलके बनाएंगे। इसकी जो संधि आती है तो 2 शब्द से है, जो मतलब खा मैंने आकाश और आप मैंने जो मतलब है जल। तो ये आकाश की तरह ऊंचे और जल की तरह पवित्र और पारदर्शी जो मतलब ये लोग फैसले करते थे, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के। और अपने आप जो यहाँ आध्यात्मिक देश था, ये जो आध्यात्म के हिसाब से ये लोग परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत फैसला ना हो जाए। तो इस समूह का नाम खाप था। और जो खापें बनी वो अपनी जो जरूरत के हिसाब से बनाई हुई थी। बुजुर्गों ने पहले तो अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होना जरूरी समझा। जिस तरह आज भी कोई यूनियन बना लेते हैं, कोई और फेडरेशन बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, इस ढंग से जो मतलब ये एक सामूहिक रूप था समाज का। पहले अपने छोटे छोटे गाँव से पहले बहुत ही छोटे छोटे गाँव जो एक बाड़ों के रूप में होते थे। शहर में तो पक्की कोट भी हो जाती थी, शहरों में पक्की दीवारें ऊंची कर लेते थे, किले बना लेते थे और चीज, और किलों के बीच में बस जाते थे शहर। ऐसे ऐसे भी ऐतिहासिक किले हुए। तो हमारे यहाँ जो मतलब अपने समाज जो ग्रामीण समाज है, इस परिवेश में जो हम तो बाढ़ ही कर सकते थे। तो पहले हमारे बाड़े होते थे और उन बाड़ों में जो मतलब जो मजबूत और सुलझा हुआ सज्जन आदमी होता था उसको हम जो अपना सरदार मानते थे। जो आज की पंचायती व्यवस्था के अनुसार आप अपना सरपंच कहो, अपनी पंचायत कहो, तो उसकी सुरक्षा का और उसकी इज्जत मर्यादा का और अपनी दाना समझ की इज्जत का जो मतलब की सुरक्षा के लिए हमने जो इन समूहों का गठन किया था बहुत प्राचीन टाइम से। जब कोई जो मतलब ज्यादा मानवता विकसित नहीं हुई थी, ये उस टाइम से चली आ रही है व्यवस्था। कितने साल पुराने हो सकती है, अगर आपको सालों को मैं अगर उसको यदि आप सालों के हिसाब से इस पे बात करोगे तो पहले जो मतलब है ये महाराजा हर्षवर्धन हुए सन 637 ईस्वी में। और वो जो मतलब है उत्तर प्रदेश तक से लेकर हरियाणा तक जो ये जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था वो इसके राजा से भी बड़े जो किस्म के सम्राट को हो उनको। तो उस समय से जो हमारे गणों की तो हमारी जो व्यवस्था गणपति से लेके आज तक है। यानी गणेश को भी मानते हैं ना, गणेश उत्सव मनाते हैं और चीज करते हैं। तो गणों की तो व्यवस्था उस टाइम से भी चली आ रही थी, बहुत प्राचीन टाइम से, आदिकाल से भी। तो गणों को फिर जो मतलब है ये जो खापों का रूप दिया गया, ये महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में जो खापें ज्यादा जो मतलब सक्रिय हुई है। क्योंकि वो जो मतलब हमारे किसान से जो मतलब कहो या और चीज से जुड़े हुए जो इस टाइप के राजा हुए हैं,
जो अपने एक सामान्य वर्ग से जो जुड़े हुए थे। तो अगर मैं बात करूं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो सामाजिक तौर पर अगर लोगों की बात करा, उनका संशय रहा दिमाग में कि यह चीज है किस तरह, जिस तरह कई आंदोलन हुए, जाट आरक्षण होया, किसान आंदोलन होया, लोगों ने ये चीज उठाई कि भाई खाप तो एक चौधरिया का मामला है, खाप तो एक विशेष जाति का मैटर है, खाप तो एक जाट जाटा तो जुड़ी चीज है। अच्छा। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा। इसमें कौन सी जाति इसमें इन्वॉल्व है और किस चीज की खाप एक इकट्ठी हुआ है? जागलान साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं कि खाप के अंदर पहली बात तो जाति कोई ज्यादा आने नहीं आई आज तक। मेरी जानकारी लोगों का यो माइंड में है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आपके सवाल का उत्तर दूंगा जैसी भी मेरी सोच है। जी जी। तो पहली बात तो इसमें जाति कोई मैटर नहीं है जी, और फिर इसमें धर्म भी कोई मायने नहीं रखता जी। अब रही बात जाति की, तो हमारे यहाँ जींद बेहतरी होती है, जींद की जो खाप थी, अब तो सैकड़ों गाँव हो गए हैं और शायद उस जमाने में बेहतरी गांव रहे होंगे जब जींद बेहतरी के नाम से आज भी है वो। और वहाँ के जो प्रधान है हमारे द्वादन आज भी जो मौजूदा है वो कृष्ण कांत शर्मा है। फिर हमारे एक द्वादन थुआ खाप आ जाती है, या अपने द्वादन मतलब मांडी 12 कह लो, नगुरा 12 कह लो, उधर भी आ जाता है। वहाँ भी हमारे शर्मा जी है द्वादन मतलब आज भी प्रधान है इसके। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब जो गुजर क्षेत्र है वहाँ द्वादन गुजर प्रधान है, मेव क्षेत्र है मेवात में वहाँ मेव प्रधान है, जहाँ राजपूतों की बाहुल्य राजपूत बाहुल्य एरिया है उसमें राजपूत है प्रधान। ये जो मार्शल कौम होती थी लगभग, ये काम उनकी सुरक्षा करना रक्षा करना ये काम तो मार्शल का ही होता था। और ज्यादातर उन्हीं लोगों को या बुद्धिजीवी लोगों को अपने टाइम में द्वादन खापों का अलग अलग हिसाब से द्वादन बनाया जाता रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं कि जाट क्षेत्र में ही हो ये। जिस तरह आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में कई खापे ऐसी है द्वादन मतलब जिनमें दूसरी जाति के भी हमारे द्वादन मतलब सेक्रेटरी भी हैं, हमने कार्यकारिणी भी बना रखी है अपने, उनमें सबको सम्मानित कर रखे हैं। फिर एक मजबूत आदमी को जिस तरह सोच के बनाया जाता है, हम अपना द्वादन अपना समाज का संचालन करने के लिए उस मजबूत आदमी को देख के ही द्वादन मतलब हमें ज्यादातर बनाते रहे और ये जाति यहाँ कोई मायने नहीं रखती। खाप के बाद अगर मैं बात करूं गोत्र की, गोत्र के बारे में भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। गोत्र क्यों जरूरी हुआ कि भाई गोत्र का उदय कड़त होया, किस वजह से गोत्र का उदय होया, और लगभग ये मान के बताओ कि कितने के गोत्र हरियाणा में होंगे? आप एक बात नोट करिए कि गोत्र जो है ये परंपरा हमारे ऋषि कुल से यानी अपनी परंपरा आदि काल से द्वादन चली हुई चीज है। और ये हमारे बुजुर्गों से द्वादन मतलब चली हुई चीज है जो एक अनुवांशिक आधार पे जेनेटिक हिसाब से भी द्वादन जरूरी है। एक दिन एक गोत्र विशेषज्ञ द्वादन आज तक चैनल पे टीवी पे बैठे थे कई साल पहले और उनसे द्वादन बात हो रही थी, इंटरव्यू ले रहे थे टीवी के एंकर, तो उन्होंने बताया कि 12 गोत्र भी टलते थे यहाँ और फिर द्वादन मतलब 8 गोत्र पे आ गए और फिर द्वादन पीछे हमारी याद में 4 गोत्र होते थे और आज तो गोत्र ही 2-3 छोड़ रखे हैं। क्योंकि ये अनुवांशिक बदलाव बहुत जरूरी है जेनेटिक हिसाब से, ताकि बीमारियों से भी बचा जा सके, इससे हमारी मजबूती भी बनी रहती है, हमारे गुण दोष द्वादन मतलब इसमें कम हो जाते हैं चीज के। जो गोत्र है ये अनिवार्य चीज है, द्वादन टालना बहुत जरूरी चीज है जी। तो भाई एक बार मैं आपने ये चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखो आप जाट खाप एवं गोत्र, ये बलराज सिंह मलिक जी ने खुद ने लिखी है। और किस तरह लिखी है? एक तो आप घर बैठे कोई चीज लिखा, फील्ड में उतर के एक चीज खुद ने ये चीज डाटा इकट्ठा करने का काम किया है। अच्छा, खाप और गोत्र के बारे में जानकारी आपने मिल गई होगी। काफी एपिसोड बनाओगे यानी वीडियो बनाओगे, एक वीडियो में पूरा हरियाणा नहीं आ सकता, एक खाप के ऊपर जाओगे, एक गांव के ऊपर जाओगे, गांव में क्या विशेष रहा है उसके ऊपर जाओगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे हिसार जिले में कितनी खाप है और कितने गांव है। आप चाहे कॉपी लेके लिखने लग जाओ, एक गांव आओगे हिसार जिले का और सारी खाप आऊंगी, कद उनका उदय होया, कुकर होया, उनमें किस गांव में क्या विशेष रहा वो चीज आप बताने का काम करेंगे। तो मलिक साहब सबसे पहले आप आज हिसार जिले तक शुरू करांगे, फिर कंटिन्यू हरियाणा की सारी खाप आप करांगे, फिर आप हरियाणा के बाहर की भी सारी खाप करने का काम बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा हिसार जिले की जितनी भी खाप है एक न उठा के उसके बारे में बताने का काम करें, किस तरीके से खाप शुरू हुई, कब से शुरू
विद्रोही के जितनी भी आपके पास जानकारी हो बताइए। जो खापों की परंपरा जागलान साहब शुरू हुई है, मैं आपको बता चुका है, ज्यादातर अधिकतर अपना एरिया जो आबाद हुआ है ना, ये पहले भी आबाद रह चुका था। और इससे पहले हमें नहीं पता, जो आदन यहाँ राई रहते थे या और कोई दूसरी जाति, कई गांवों में मैं जाके मालूम किया कि यहाँ फला बसते थे, ढिमके बसते थे। वो खेड़े और खेड़ी आज भी जो आदन थे के रूप में ना आबाद पड़े हैं। एक बड़ा गाँव है तो उसकी सीम में 2 या 3 खेड़े, एक छोटा सा गांव है गंगन खेड़ी हांसी के पास, उसकी सीमा में जो आदन मुझे 5-6 खेड़े मिले जो गैर आबाद खेड़े हैं, जो बेचिराग बोलते हैं हम, जिनमें कोई आबादी अब नहीं रहती। तो वो किसी टाइम में जो आदन गांव के रूप में वहां बसे हुए थे, अलग अलग जगह, अलग अलग खेड़े, वो तो चले गए। उसके बाद में जब हमारे यहाँ जो आदन इस क्षेत्र में पानी के साधन हुए, या फिर जो आदन मतलब है, क्योंकि पानी को तो देख के जो आदन गाँव बसाए हैं बुजुर्गों ने, जहाँ कहीं भी गाँव आबाद हुआ है वहां पानी का साधन तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी के बगैर तो हम 2 घंटे भी नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो पानी का आसरा देख के गांव बसाए। यदि पानी बदल गया तो वो भी एक कारण हो सकता है कि भाई पानी खत्म हो गया हो या बदल गया हो तो गांव छोड़ना पड़ गया, या कोई हमलावर आ गए, कोई खेड़ा जला गए, उजाड़ गए और चीज कर गए, वो भी एक कारण हो सकता है। या कोई और त्रासदी जो दादन मतलब किसी टाइप से भूकंप के रूप में या कोई भूचाल के रूप में कैसे ही रही हो, तो उससे भी दादन हमारे खेड़े नाआबाद हो चुके हैं। अब जो दोबारा हमारा क्षेत्र जो हांसी क्षेत्र है, लगभग ये क्षेत्र दादन मतलब है आज से 650 और 700 साल के बीच का आबाद एरिया है। तो आप यहाँ के क्षेत्र की जो हिसार की बात कर रहे हो, तो खापें भी उसके बाद की ही रही हैं। तो हिसार जिले की एक एक खाप तो शुरू कर लें। पहले आप अपने हिसाब से पहली खाप बताओ, कौन सी के बारे में बताओ। पहली खाप हम ऐतिहासिक खाप सतरोड़ को लेंगे, बिल्कुल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी और जो मतलब प्रतिष्ठित खाप है। और ये खाप आगे जो सतरोड़ खाप जिला हिसार, और इसके प्रधान होते हैं जो चौधरी राम निवास लोहान, भैणी अमीरपुर गांव से, नानों का गांव है। और इससे पहले होते थे सूबेदार इंदर सिंह मौर्य। और इसमें ये भी है कि कभी पेटवाड़ के बना दिए चौधरी सज्जन सिंह, कभी और भी ये बदलते रहते हैं। मतलब इसमें कोई एक जगह कोई ये नहीं है कि प्रधान एक जगह का रहेगा। और इसके जो 4 तपे हैं, पहले आप तपे ले लो, जो खाप का छोटा रूप होता है, ठीक है। और इनकी एक विशेषता और है इस खाप की कि इतने जितने गांव हैं उतने ही गोत्र हैं। अच्छा। और आपस में इतना भाईचारा बरता है कि आपस में आमने सामने तो रिश्ते नहीं करते थे, भांजा भांजी तक का भी रिश्ता नहीं लेते थे। वो सतरोड़ की भांजी है, सतरोड़ खाप। हाँ, सतरोड़ की भांजी सबकी भांजी, सतरोड़ की बेटी सबकी बेटी जी। और आज भी जो आज कैसे टाइम में भी जिसको आधुनिक काल बोल रहे हैं और चीज बोल रहे हैं अपने हिसाब से, आज भी इतना फर्क है कि तपे की तपे में तो आप भी नहीं करते जी। और जो सही टिके हुए खानदानी आदमी है वो आज भी रिश्तेदार सतरोड़ में नहीं करेंगे जी। हाँ, तो कितने गांव? तो इसके 4 तपे हैं। जो पहले तपा लो आप, आपका छोटा रूप कहो, इसमें 4 तपे होते थे। जो छोटा मसला होता तो तपे में ही सुलझा लेते थे उसको। एक तो हो गया बास तपा, फिर पेटवाड़ तपा, फिर उगालन तपा, और फिर नालनौन तपा। 4 तपे हैं। और इसमें प्रधान मैन गाँव आगे जी राजस्थल, कागसर, जामनी, खांडा खेड़ी, धर्म खेड़ी, सुलचानी, खेड़ा रांगडान, उगालन, बकलाना, मोड़ा, बड़ छप्पर और बास बड़ा गांव है। 4 पंचायतें उसमें। बास, बडाला, 5वां पाना मानते हैं बास का। बडाला, पेटवाड़, थुनाना, कुंभा, जमावड़ी, शेखपुरा, इसमें ढानी सोबा, ढानी चतरपुर वगैरह कई गांव लग जाते हैं। ढानी केंदू, मोट रांगनान, गढ़िया जिम्मा, ढानी कुमारान, ये मोट के मदर में बसा हुआ है। नारनौंद जो आज तहसील का रूप ले चुकी है, उप तहसील एक तहसील बनाई है। और भैणी अमीरपुर, माजरा प्याऊ, माडा, राजपुरा, खेड़ी गंगन, और भाटोल जाटान, भाटोल रांगनान, जीतपुरा, खरकड़ा, पुट्ठी समैन के पास रोहतक डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पर पड़े पुट्ठी, हांसी, बरसी गेट तक का जो हिस्सा है, बरसी गेट का 1 किवाड़ 7 बास का, 1 किवाड़ द्वादन मतलब सतरोड़ के हिस्से होता था। और आगे फिर द्वादन ढाणी, ब्राह्मणा, गुजरवाड़ा और खेड़ा सतरोड़ जो बेचिराग हो चुके हैं, ना आबाद है वो खेड़ा। आज भी उसकी पुरानी निशानी द्वादन अवशेष देखने को मिल जाते हैं। और जी मोठ करनैल साहब, ये दूसरा मोठ 2 3, और फिर तीसरा द्वादन में
पाली। 39 गांव है इसके अंदर। हाँ 39-40 गाँव है जी। अच्छा जी, इसके बाद में बताऊं फिर? हाँ बिल्कुल। दूसरी 7 बास जड़िया धड़। जड़िया हमारा मलिक में कई ब्यों का बड़ा गोत है ये। इसमें दाब जाल भी आ जाते हैं, इसमें फिर जो आदन मतलब अपने सोमवाल भी आ जाते हैं, इसमें फिर जो आदन बिच्छी भी आ जाते हैं। जो ज्यादा बिच्छाराम की लड़की होती थी, कल्ला नौर का रोड़ा होया, वो बिच्छी कुआन लाग गए थे। इसी ढंग से हम जोड़ लगे औलाद थे, जोड़िया या जड़िया हमें कह देते। और इसी ढंग से जो आदन मतलब अपने क्या नाम है ये बेटी, मतलब इसकी कई वो है 8-7 नख है इसके। तो ये एक नख मानो जड़िया, ये गठवाले में से ही। तो ये होते थे इसके प्रधान जो आदन मतलब प्रधान गांव, ये अपना उमरा। और उमरा एक धड़ होती थी भाईचारे की, क्योंकि हमारे ज्यादा गांव तो बैठते नहीं थे, जहाँ गांव थोड़े रह जाते थे तो वो फिर आपस में मिलके भाईचारा बना के अपनी एक धड़ कायम कर लेते थे। आसपास के समूह को मिला के, दूसरी खापों को मिला के, उसको बोला जाता है धड़। और उस धड़ में जो आदन मतलब है, पहले गांव तो आ गया उमरा, और उमरे के बाद में जो आदन सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के बाद में जो आदन मतलब आ गया जी मुजादपुर, ढंढेरी, रामायण, देपल। ये 6 गांव तो मलिक के आगे। फिर कुतुबपुर, खरड़, न्याणा, मिर्जापुर, इस साइड के 4 गांव इसी धड़ में आते थे। और 7 रोड कला, 7 रोड खुर्द और लाडवा 3 गांव जो आदन मतलब इसके आते थे अपने जाटू खाप के। यानी खाप दूसरी थी, फिर कोई आफत आवे तो हमारे गुआंढी थे, नजदीक थे, खाप वाले उठ के आवे इतने, तो कौन बालसमंद से आओ, कौन धनाने से आओ, बहुत लंबी चौड़ी खाप है वो। तो जाटू खाप वाले हमारे साथ लगते हुए गाँव थे, हमारी धड़ में शामिल थे। और ये उम्र की बड़ी चौपाड़ में परिस में दादन शक्कर बांट के भाईचारा बनाया था। अच्छा। और फिर इसमें आ जाते थे जी मैयड़, बगाना, दमाना, कुआरी और उमरा दरवाजा से। ये क्षेत्र इसमें दादन उमरा धड़ में आ जाता था। अब हमारी 11 गांव के पंचायत है जी। इसी धड़ में से जो गांव थे ना, ये 6 गांव तो मलिक के ले लो इसमें। उमरा, सुल्तानपुर, मुजादपुर, ढंढेरी, रामायण, देपल, ये तो एक दादी के पेट के हो गए। और फिर मैयड़, बगाना, कुआरी तीनों हमारे गुआंढी हो गए। और 2 गांव यादवों के आगे दमाना, मामनपुर। अब 11 गांव के चिट्ठी पट है। तो ई फिर हम उस धड़ की बजाय इसको अपनी खाप बोलते हैं, जो आदन मतलब है 7 बास, यानी 7 गांव जो है मतलब जी। इसके हिसाब से 7 गांव का समूह है। और इसके प्रधान है श्री बलवान सिंह मलिक, सुल्तानपुर से जी। हाँ, वो हमारे कार्यकारी प्रधान है। हमारा जो उमरा गांव है, वो प्रधान जो होगा हमारा द्वादन उमरा गांव से ही होगा, जिसमें बिनेण का द्वादन उसका जनोदा से ही होगा। यहाँ कई पंचायतों में तय हुआ ये सब। तो हमारी भी ये बात तय थी कि इसका चबूतरा या चौपाल, इसका ऐतिहासिक स्थान द्वादन वो तय था ये। फिर आ जाओ जी ब्यान खाप। तीसरी खाप आ गई ब्यान खाप। हाँ, ब्यान खाप। इसके प्रधान होते हैं चौधरी प्रहलाद सिंह आर्य। श्री प्रहलाद सिंह आर्य की प्रधानता में गांव आगे बालक जी, जो रेडू का प्रधान गांव है, मोडी गांव है जी। यानी जो उजींद वाले हैं वो भी निकास यहीं से 14-15 गांव जो कंडेले बोले जाते हैं, वो यहीं से निकास है उनका। बालक कोई प्रधान गांव मानते हैं अपना जी, दादा गांव। अच्छा, फिर जो आदन दूसरा आ गया जेवरा जी, सरसोद, बिचपड़ी, किराड़ा, खेड़ी बरकी, बैबलपुर, बाडोपट्टी, तिकताना, बुगाना, सुलखनी, पंगाल। और एक गांव आ जाता है तलवंडी राणा, और एक गांव आ जाता है जुगलान। हाँ, 16 गांव। ये इनकी प्रधानता में 16 गांव आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें प्रधानता किसकी ज्यादा रहा है? और ये खासकर जो इनके गुआंढ लगते हैं, इसमें प्रधानता जो आदन मतलब है ये चुन लेते हैं। पहले चौधरी फतेह सिंह को चुन लिया था, उससे पहले जो आदन चौधरी चूड़ सिंह होते थे, अपने जो आदन एक ही घर था उनका सियाग का, वो भी प्रधान रहे हमारे वहाँ के। आर्य जी से पहले, अब आर्य जी हैं प्रधान। फिलहाल मौका पे बलवंत सरपंच है आपकी। अब मुझे ध्यान नहीं, मौका के बलवंत सरपंच जो है ब्यान खाप के, मुझे ध्यान नहीं है जिस चीज का। और नरेश जो है प्रधान चुनेंगे ना, अभी पता नहीं चीज का। आगे आ जाओ जी राखी बुढ़ाना 12 जी। तो राखी बुढ़ाना 12 में अब जो आदन मतलब है 17-18 गाँव हो गए जी। इसके प्रधान होते हैं चौधरी सुरेश कोत, जो काफी आंदोलनों में, जनहित के कार्यों में और में सब बातों में ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे। और बड़े सुलझे हुए पंचायती हैं। और इनके प्रधानता में गांव आगे बुढ़ाना, मिर्चपुर, ये डांडा गांव, मिलकपुर, ज्यादातर इसमें सोरान के आगे, मिलकपुर, खेड़ी सोरान, राखी शाहपुर,
राखी खास, खेड़ी जालब, खेड़ी लोचब, खेड़ी रोज, ऐबतपुर, गामड़ा, संगतपुरा, किन्नर, नाड़ा, कोत कला, कोत खुर्द और एक गंडास खेड़ा और आगे फिर डांडा खेड़ी। 18 गांव इसके अंदर हाँ 18 गांव आ जाते हैं जी। जी सुरेश की प्रधानता में जी। आगे जी पंचग्रामी आगे द्वादन जो एक ही दादा ही औलाद है, एक गांव कह लो तो 6 गांव कह लो आज। तो इसमें द्वादन प्रधान गांव आगे जी पाबड़ा, कंडोल और खैरी, एक खेड़ी है वहीं, फिर किनाला और फिर फरीदपुर। 5 गांव की एक खाप है। कुंडू के आगे चौधरी मुंशीराम कुंडू इसके प्रधान है, पंचग्रामी बोलते हैं इसको। जी। मेरे हिसाब से छोटी खाप हिसार में मतलब कम गांव की तो यह है। हाँ यह है बस। हाँ। ये पाबड़ा का मजर में बस रहे हैं। बड़ा गांव था पाबड़ा और दादा ने अपने खेड़े द्वादन और बांध लिए अपने। प्रधान गांव तो फिर इसमें पाबड़ा ही रहे। हाँ पाबड़ा ही है जी, पाबड़े गांव माने जाएंगे। अच्छा जी फिर खाप समैन बिठोड़ा, इस खाप की स्थापना द्वादन मतलब सन 1980 में हुई। 1979-80 में हम भी जाते थे पंचायतों में। उस टाइम द्वादन दहेजबंदी का आंदोलन चल रहा था और एक स्वामी क्रमपाल द्वादन बहुत पढ़े लिखे द्वादन सज्जन आदमी थे, पंचायती आदमी थे, वो आए थे उत्तर प्रदेश से। उन्होंने पूरे हरियाणा भर में अभियान चलाया था। ये उस अभियान के दौरान द्वादन बिठमड़ा जो और समैन जो बड़े गाँव हैं उनके नाम पे ये खाप बनाई। अच्छा। इसकी प्रधानता में 20 गांव आते हैं जी और इनके प्रधान होते थे दत्तरवाल साहब, मुझे फुकंजों का ध्यान नहीं आ रहा है अभी नाम का। अच्छा। और बिरखाराम बनाए फिर उनके बाद में द्वादन कार्यकारी प्रधान समैन वाले। अच्छा। चौधरी बिरखाराम। तो बड़े सुलझे हुए पंचायती होते थे, सामाजिक आदमी थे। तो इसमें प्रधान गाँव आ गया जी बिठमड़ा, फिर प्रधान गाँव आगे बीमे वाले को वहां भी गण लेते हैं, गुआंढी होने के कारण यहाँ भी बुला लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, यानी बनेड़ में चला जाता है, यहाँ भी आ जाता है ये। ठीक है। तो फिर आ गया समैन, फिर नांगली, गाजू वाला, चितैन, सुरजे वाला, आसे वाला, बूढ़ा खेड़ा, भेरिया, पाड़ता, फिर थला, थरुआ, थरवी, उकलाना गांव, मदनपुरा, मुगलपुरा और कुंदनपुरा और शंकरपुरा, ये उकलाना साथी गाँव। और एक गाँव आ जाता है सनियाना जी, जो भुन्ना रोड पे, फतेहबाद रोड पे पड़ता है। अच्छा जी फिर आ गया खाप का नाम तो है पंचग्रामी, प्राचीन नाम जी। और गांव हो रहे इसमें आज 14 पंचग्रामी, मतलब 2 होगी पंचग्रामी, एक पंचग्रामी पावड़ा वाले। हाँ, पावड़ा वाले ये पंचग्रामी 14 गांव। हाँ ये 14 गांव के, इसका नाम भी हमने बोलते हैं पंचायती हिसाब से पंचग्रामी 14 खाप। हाँ इसके प्रधान थे तत्कालीन टाइम में कप्तान चांदीराम जी। और इसके गाँव ले लो जी कापड़ो, बहुत बड़ा गांव है, संदलाना, छान, बनभौरी और सोथा और बाडा खेड़ा, ये गांव तो एक तरफ आगे। फिर आगे पूर्णिया के गांव इसमें 8-7 गांव। इसमें आ गया जी अपना द्वादन उदयपुर, मतलोडा, सरीडा, खड़गपुनिया, सरसाना, ब्याना खेड़ा, ज्ञानपुरा और पनियारी गांव। ये इनसे ही द्वादन मतलब सारे के मिली जुली खाप द्वादन, इसका नाम है पंचग्रामी 14 जी। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट की मैन खाप। फिर आ जाओ जी आप रोगी आली के, नहीं रोगी खाप आ गया। हाँ तो रोगी पे आ जाओ अब जी। ये रोगी ऐसा है जी कि ये खाप द्वादन मतलब जो रांगड़ होते थे ना, उनकी अध्यक्षता में होती थी। जब खाप बनी तो पहले बन गई होगी शायद, फिर प्रधानता इसमें ज्यादातर द्वादन मुस्लिम काल में द्वादन मतलब ज्यादातर राघव गोत के रांगड़ होते थे, जो मुस्लिम राजपूत कहो उनको, तो उनकी प्रधानता में ये ज्यादा चलती थी। उस जमाने में लोहारी राघव गांव को ये अपना प्रधान गांव मानते थे। ठीक है जी। और आजकल इनका कोई भी द्वादन मतलब सारे गांव प्रधान है, किसी को भी मान लेते हैं, क्योंकि सारे प्रधान गांव में ही, क्योंकि वो तो पाकिस्तान चले गए, अब दूसरी आबादी आ गई वहाँ। जो लोग वहाँ से द्वादन मतलब चल के यहाँ आए, उनके बदले में वहाँ कोई उनको इसमें रुचि नहीं है द्वादन। तो लुहारी की बजाय द्वादन अब ये प्रधानता हम एक अपनी गौशाला है जो सन 1902 में स्थापित हुई थी, हरियाणा की पुरानी गौशाला है ये, जिसको शाला डेयरी गौशाला द्वादन हम बोलते हैं। जो डाटा गांव ने जमीन द्वादन उनको ज्यादा दान दी थी और यहाँ खुली थी। हम उस स्थान को ही ज्यादा द्वादन इसको मान लेते हैं जी। जब भी हमारे कोई पंचायतों का कोई बात का आयोजन होता है सामूहिक तौर से, तो हम वहाँ कर लेते हैं। बाबा लाल दास का स्थान है वहाँ। रोगी खाप चबूतरा भी डाटा गांव। हाँ चबूतरा भी बना रखा होगा।
हाँ, अब बना रखा है क्या? डाटा गांव के अंदर चबूतरा। हाँ, तो वो बना लिया तो और अच्छी बात है, वरना हम पहले द्वादन यहाँ करते थे, अभी बनाया होगा फिर। हाँ बिल्कुल, अभी जो हाँ, है ठीक, रोगी ठीक, खाप का ठीक। चबूतरा डाटा गांव के ठीक अंदर ठीक स्थापित ठीक। है। तो ये उदार गांव है। और पहले हम जब खाप की पंचायत होती थी तो बाबा लालदास पे ही ज्यादातर आयोजन इसका करते थे जी। अब आ जाओ जी इसके गाँव। ये जो पंजाब का और संयुक्त पंजाब का और हरियाणा के तीनों के टाइम में द्वादन सबसे बड़ा ऐतिहासिक गांव सिसाई को माना गया। चाहे पंजाब का लोंगोवाल गांव हो और चाहे हमारे यहाँ का बास गांव हो, चाहे छारा मांडोठी हो, दुबड़ धनमाजरा हो, बेरी हो, या इधर द्वादन मतलब बड़ौदा बेटाना हो, या फिर और जिंद में कई बड़े बड़े गांव हैं द्वादन मतलब ये मनाना पुनाना ये वगैरह। तो इनमें सबसे बड़ा गांव जो ऐतिहासिक गांव माना गया है वो उसको सिसाई का नाम है आज भी। और सिसाई बड़े गांव के रूप में भी उल्लेखनीय है, और एक पहलवान हो मास्टर चंदगी राम यहाँ बहुत उल्लेखनीय है जी, उसके लिए भी मशहूर है जी। और तीसरी बात ये गांव भाईचारे के लिए भी मशहूर है जी। कि इतना बड़ा गांव होते हुए द्वादन आपस में इतना हंसी मजाक ठट्टा और मिलनसार है। गांव गुआंढे के लिए इतने उदार द्वादन इज्जत करने वाले आदमी द्वादन जैसे सिसाई में थे पुराने टाइम के, हम जिक्र सुनते आए हमेशा अभी देख रहे हैं, तो बहुत उदार गांव है। तो सिसाई फिर मैजत चल का गांव ये मसूदपुर। तो मसूदपुर और डाटा ये एक ऐसे गांव रहे हैं जिनका भाईचारा द्वादन आपस में गुआंढ का है तो अलग अलग गोत के, बाकी भाईचारा गोत्रियों से भी ज्यादा है इनका जी। और इन गांव को ये सरकार की नजर में भी रखते रहते हैं, राजनीतिक लोगों के भी नजर में रखते रहते हैं कि इनको कहीं कहीं द्वादन अलग पाड़ो, ये करो वो करो। अब पीछे भी करे थे पार्टी वाले, जिला परिषद में इन गाँव को अलग अलग लगा दिया कि अपना आदमी बनाते हैं हर बार जी। जिला परिषद में द्वादन अलग अलग दोनों गांव कर दिए, तो दोनों गांव दो बना ले आए और जिले की चेयरमैन भी ले आए जिला परिषद की जी। बिल्कुल डाटा गांव के अंदर है तो कर लिया प्रयास। तो जी मैं मसूदपुर और डाटा दोनों गांव का बड़ा भाईचारा है, आगे बना रहेगा। गिराए सिंहवारा गो चानोत बाटला। बाटला एक ऐसा गांव है जिसने आज तक द्वादन भाईचारे में रिश्ता नहीं करे इसमें जी। जो पुरानी टाइम परंपरा होती थी वो पूरी रोगी को अपना भाई मानता है। रोगी खाप के अंदर आज भी शादी आज तक शादी नहीं करी, ना लड़का ब्याह ना लड़की ब्याही। बाटला एक अकेला गांव ऐसा बच रहा है, बाकी ये शादी कर लेते हैं, कोई सिसाई का खोखम कर ले, कोई और गहराई में कर ले, और चीज कर ले। अच्छा खरकड़ी ये बतला के तो खोली हुई है उन्होंने, ये नहीं है कोई धक्काशाही या नाराजगी में ब्याह दिया कोई बच्चा ना, उन्होंने भी आपस में कोई बुरा नहीं माना इस बात का और बतला के खोले थे रिश्ते जी जी। बाटला आज भी शर्म करता है इस चीज जी, मैं तो भाईचारा बरतूंगा। खरकड़ी लुहारी रागो गुराना ढाड बदावड़ राजली खानपुर छिंदड़ उलाना जग्गापाड़ा जैल सिंह कॉलोनी लालपुरा सीका सिसाई दरवाजा या सिसाई पुल को हो, इसको सिसाई दरवाजा को। और पुरानी जो रोगी होती थी जिस टाइम में खाप की स्थापना हुई उस टाइम 13 गांव होते थे, पहले 13 गांव थे, बड़ी करके 24 गांव। अब इसमें 24 गांव हम 24 ही मान लेते हैं जी। हाँ जी, और कोई छोटे मोटे कॉलोनी जोड़े तो हम ज्यादा नहीं, इसमें 26 भी बन जाए जी जी। हाँ तो ये सौदा है जी इसका जी। और बोलो हिसार जिले की सारी खाप होगी? हाँ मेरे हिसाब से सारी होगी, कोई गलती रहेगी हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो भाई हिसार जिले की सारी खापा की जानकारी आपने ली है, भाई किस तरह हिसार जिले में कौन प्रधान रहे हैं, खाप में कौन से गाँव होंगे, चीज आपकी संक्षिप्त में बताने का काम करे है बारीकी तो अगर इनका बारे में जानकारी। अच्छा इसके तो प्रधान और ले लो, इसके प्रधान कामरेड समेर सिंह होते हैं डाटा से जी। हाँ होते थे, मैं गया उस टाइम जी, मेरे तो यही ध्यान में था। और अब उसके बाद में फिर ये बदलते रहते हैं द्वादन मतलब रोशनलाल मसूदपुर। हाँ रोशनलाल मसूदपुर को बना दिया था जी। तो एक सवाल इसमें बीच में आया और मेरे भी यह चीज कई बार ध्यान में रहा है भी, किसी भी अगर मामला की बात करा, कोई भी बात हो जाए मतलब किसी भी खाप में बात हो जाए तो एक बात कहा करेंगे वह चिट्ठी पढ़ दे, यू सिस्टम के यू सौदा के चिट्ठी पढ़ दे। आजकल के बड़का ने इसके बारे में कौन ही बेरा, हकीकत है कि मेरे वर्ग ने भी कौन बेरा चिट्ठी पढ़ दे हुआ कि उसके बारे में जरूर बताओ। देखो जो चिट्ठी है, आप कोई शिकायत लेके आए वहाँ जी, आपने खाप का अपील करा मेरे साथ द्वादन मतलब ये बातें गलत होगी जी, और आपने वहाँ दरखास्त एप्लीकेशन दे दी, जिस तरह आप थाने तहसीलों में देते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं और चीज जाते हैं जी, SDM वगैरह DC वगैरह और चीज, इसी ढंग से आप खाप के शरण में आ गए, प्रधान के पास आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई मेरे साथ द्वादन फला फला आदमी ज्यादती कर रहे हैं या मेरे साथ ये ज्यादती हुई है।
तो उस एप्लीकेशन के ऊपर जो प्रधान की जिम्मेवारी होती है कि अपने सब गांव को, सब तपेदारों को, सब तपेदारों को बताएगा, और तपे नहीं होंगे तो पूरी खाप के गांव को बताएगा, ना तो तपेदार अपने तपों में बताएंगे। और फिर वो एक दिन और टाइम तय कर लेते हैं कि जिस तरह छुट्टी का दिन हो या फुर्सत का दिन हो या अर्जेंट कोई करना हो तो क्या पता अगले दिन का दिन हो, वो चिट्ठी जो दिन वहां भेजी जाती है लिखित में, वो प्रधान के दस्तक से जाती है और मान्यता प्राप्त चिट्ठी होती है। उसके ऊपर जो दिन हम सब अपने हिसाब से, अपने खर्चे से, ये नहीं वहाँ कोई सवारी भेजी जाएगी, कोई और चीज नहीं, अपने आप स्वयं जो दिन मतलब वहां पहुंच जाएंगे जहाँ पंचायत होनी है, जिस गाँव का मसला हो, जहाँ का भी मसला हो, हम वहां पहुंच जाते हैं। और रही बात चिट्ठी की, ये चिट्ठी तो एक खाप की होगी। अब चिट्ठी, बड़ी चिट्ठी आ जाती है एक धड़ की, पहले धड़ होती थी, वो खाप से बड़ा रूप होता है धड़ का, तो धड़ की चिट्ठी पे जो आदन धड़ वाले पहुंच जाते हैं। फिर होती है सरव खाप की चिट्ठी, उस पे जो आदन अधिकतर खापे जो आदन खाप की जो होती है, इसमें जो सरव जाती सरव खाप है, वो हमने देखा है 50-50 खाप पहुंच जाती है, 60-60 खाप पहुंच जाती है, 70 खाप भी पहुंच जाती है, 100-100 खाप भी पहुंच जाती है जी। तो चिट्ठी का ये होता है जो आदन, ये चिट्ठी अपने स्तर पे प्रधान से लेके और ऊपर तक के हमारे जो बैठे हैं जो आदन उन तक चलती जी। तो भाई दोस्तों पूरी जानकारी हिसार जिले की सारी खापा बारे में बताने का काम करे। बुक आपने दिखाई थी मैंने, ये बुक है जिसके अंदर पूरे हरियाणा की नहीं, ये पत्रिका थी, बिल्कुल एक पत्रिका के माध्यम से जो है बलराज सिंह मलिक ने हरियाणा की वो ऐतिहासिक बातें लिखने का काम कराया, पूरी खापा के बारे में लिखने का काम कराया। और भी अगर आपने बारीकी तो जानकारी चाहिए है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बलराज सिंह मलिक का एड्रेस और नंबर आपको दे दूंगा, आप हाथ से आकर के इनसे मिल भी सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। बड़े पुरानी संस्कृति प्रेमी है, काफी लंबे समय से मेरे साथ भी वही बात हुई है कि भाई आप आओ और इसके बारे में लोगों तक दिखाने के लिए खुद कैमरे के सामने भी अपनी उस चीज खातर कुनांदे भी आजकल सारे अगर बात करा समाज से भी कैमरा पे आके रुक गई, सारी दुनिया जो है कैमरा पे आके रुक गई, लेकिन इनकी सोच एक अलग तरीके की सोच बनने लगी कि भाई अपना इतिहास, अपनी खापा का, अपनी गोत्रा का इतिहास जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक उसके बारे में जानकारी दी जाए, वो चीज आपको सहमी रखने का काम करे। और भी वीडियो आऊंगे आपके सहमी आती रहूंगी हफ्ता 10 दिन में आपके बीच में, आप देखते रहिए। इस वीडियो ने क्या रिस्पॉन्स दे हो उसके बारे में भी सोचने की बात है। इस वीडियो ने आप कितना देखो, आपने कितनी पसंद आओ, वो चीज कमेंट में जरूर रखियो। और इसी के साथ में इस वीडियो में एंडिंग करना चाहूंगा और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। आप चल के आए इतनी दूर जाकर, मेरा तो क्या धन्यवाद हुआ, तो घर में बैठा था जागलान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।